कभी सोचा है इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे है? ये सिर्फ जादू नहीं बल्कि रोशनी और पानी की एक दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले एक सवाल, क्या हो अगर इंद्रधनुष असल में आसमान में हो ही नहीं? क्या ये सिर्फ एक धोखा है? तो चलिए इसका राज जानने के लिए सूरज की एक किरण का पीछा करते हैं पानी की एक नन्ही बूंद के अंदर। जैसे ही रोशनी की किरण बूंद में घुसती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो मुड़ जाती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन इसी मोड़ के साथ एक जादू होता है। सफेद रोशनी के अंदर छिपे रंग बाहर आने लगते हैं। पर कैसे? क्योंकि सफेद रोशनी असल में कई रंगों का मिक्सचर है और हर रंग एक थोड़ा अलग एंगल पर मुड़ता है। लाल रोशनी सबसे कम मुड़ती है और बैंगनी सबसे ज्यादा। रंगों के इसी बंटवारे को डिस्पर्जन कहते हैं। अब ये बिखरे हुए रंग बूंद की पिछली दीवार से टकराते हैं और एक शीशे की तरह रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बूंद से बाहर निकलते हुए रोशनी एक बार फिर मुड़ती है, जिससे ये रंग और भी ज्यादा अलग हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, ये तो लाखों बूंदों में एक साथ हो रहा है, तो फिर हमें ये रंग एक परफेक्ट आर्क में ही क्यों दिखते हैं? इसका जवाब छिपा है ज्योमेट्री में। सारा खेल दो मैजिक एंगल्स का है, जहां से रोशनी सबसे चमकदार दिखती है। सूरज की रोशनी के हिसाब से लाल रंग ठीक 42 डिग्री के एंगल पर सबसे चमकदार होकर बाहर निकलता है और बैंगनी रंग की रोशनी वो निकलती है ठीक 40 डिग्री के एंगल पर। तो देखने वाले के लिए सिर्फ सही ऊंचाई और एंगल पर मौजूद बूंदें ही एक खास रंग आंखों तक भेज पाती हैं। इस तरह हर रंग एक कोन बनाता है, जिसकी नोक पर होती है देखने वाले की आंख। जहां ये कोन बारिश को काटता है, वहीं आर्क दिखता है। तो फिर एक और सवाल, अगर ये पूरा कोन है तो हमें सिर्फ आधा यानी एक आर्क ही क्यों नजर आता है? इसका जवाब बहुत सीधा है। जमीन रास्ते में आ जाती है और वो सर्कल का निचला हिस्सा हमसे छिपा लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रधनुष आसमान में कहीं रखा नहीं है। ये एक ऑप्टिकल इफेक्ट है जो सिर्फ देखने वाले के लिए बनता है। इसका मतलब ये भी है कि साथ खड़े दो लोग भी असल में दो बिल्कुल अलग अलग इंद्रधनुष देखते हैं, हर किसी का अपना। तो इंद्रधनुष एक चीज नहीं बल्कि रोशनी और देखने वाले के बीच एक पर्सनल कनेक्शन है। जरा सोचिए, ऐसे और कितने खूबसूरत धोखे हमारे आसपास मौजूद हैं।